से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आप मेडिटेशन में इतनी पावर होती है कि आप अगर 7 घंटा की नींद ले रहे हो, अगर दिन में आप 3 घंटा ही मेडिटेशन किए तो इतना आपकी एनर्जी 7 घंटे में पूरा नहीं हुई, आप 3 घंटा मेडिटेशन करके उतनी एनर्जी क्या कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हो, बना सकते हो। आदत बदल सी गई है वक्त काटने की आदत बदल सी गई है वक्त काटने की, अब हिम्मत ही नहीं होती किसी से अपना दर्द बांटने की। तो जय हिंद साथियों, मैं पप्पू कुमार साहब फिर से स्वागत है आपके अपने रेसर पप्पू ब्लॉग्स में। और जो भी वीडियो हमारे चैनल पे लाई जाती हैं पूरी नॉलेज और रिसर्च के साथ लाई जाती हैं। तो आज आपने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि किस बातों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग कैसे एनर्जिक फील करें, कैसे हमारा माइंड हमेशा मोटिवेट रहे, कैसे हमारा माइंड इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे, वो सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम रक्त की बात करें, अपने शरीर की रक्त की बात। रक्त जो हमारा होता है ना, ब्लड, वो हमारे शरीर का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला जो है वो प्लाज्मा है और दूसरा जो है वो रुधिराणु है। प्लाज्मा का क्या कार्य करता है कि हमारे शरीर का 60% जो होता है ना वो प्लाज्मा होता है रक्त में, जिसमें 60% में 90% क्या होता है वो जल होता है और 7% क्या होता है प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% जो होता है वो क्या होता है ग्लूकोज होता है। बाकी अन्य तत्व भी इसमें शामिल होते हैं। प्लाज्मा का जो कार्य होता है कि पचे हुए भोजन को हमारे हार्मोन्स में क्या करना, सम्मोहन कराना। और रुधिराणु का क्या कार्य होता है, रुधिराणु जो होता है वो 3 भागों में विभक्त है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो आगे चल के बिना स्किप करते हुए वीडियो को देखिएगा ना, तो आपको अंतिम में चल के सभी बातों की चर्चा आपको समझ में आएगी। तो एक्चुअल में हम लोग कौन सी गलती कर बैठते हैं जिसके चलते हमारा माइंड हमेशा आलसपन में भरा रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, किसी एक बात पे हम टिके नहीं रहते, कभी ये करने का मन करता है तो कभी वो करने का मन करता है। अगर ये सारी बातें आप जान जाते हैं तब, ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारी आरबीसी की बात करें, हम डब्ल्यूबीसी पे नहीं चलेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स पे नहीं चलेंगे, पर आरबीसी के बारे में जरूर जानेंगे। आरबीसी है क्या? सबसे पहले आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना 20 से 120 दिन का होता है। आपने सबने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आप लोग बोले क्या ये बता रहा है, ये सब चीज़ जानने हुई चीज़ें ही बता रहा है। ठीक है, और सोते वक्त ना हमारे शरीर से आरबीसी कितना कम हो जाता है जी, 5% कम हो जाता है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि हमारे शरीर में कि पूरे 100% में 60% तो प्लाज्मा चला गया और 40% हमारा रुधिराणु बचा। अब रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी में 5% उसके जितना उसका मिला, उससे 5% सोते वक्त हमारा क्या हो गया, कम हो गया, जिससे आती है रक्त छिड़ता नामक बीमारी, जैसे एनीमिया उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। जैसे हम सोएंगे हमारा 5% क्या हो जाए, कम। जैसे उठते हैं तो थोड़ा हम क्या आता है जी, चक्कर आने का कार्य होता है। तो हम लोग तो रोज तो आयरन की गोली खाते नहीं है, खाते हैं? नहीं खाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जैसे हम बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, और हमें क्यों बोला जाता है कि मतलब एक दिन में 6 से 7 घंटे ही सोना चाहिए, पूरी नींद लेनी है तो 8 घंटे लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोइएगा तो जितनी बार आप सोइएगा उतना बार आपका 5% ब्लड क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे आप 1 घंटा सोए, उसके अनुसार आपका जो 5% सोते वक्त क्या होता है, आरबीसी कम हो जाता है। फिर आप रात को सोए, फिर 1 घंटा गैप करके सोए, ऐसे दिन में 3 बार 4 बार सोए या 2 बार सोए, तो आपकी जो माइंड होगा ना, चाहे आपका जो माइंड उतना जिससे काम करता है उतना काम आपका माइंड नहीं करेगा, जिससे क्या है कि आपकी रक्त छिड़ता नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसके कारण आपका दिन पूरा आलसपन से जाएगा, एनर्जेटिक मन होगा ही नहीं और आपको कोई भी कार्य करने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है आपके जीवन में कि कैसे आलसपन को हटाएं। मैं ये कहता हूँ कि अगर नींद आ रहा है तो आप क्या करें, एक चीज़ करें। ठीक है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अपने पैरों को इस आसन में कर लेना है। ठीक है, जब आपको लगे कि हम नींद लग रहा है हमें, तब बैठना है। दिन में अगर नींद लगे तो आप जितना अगर 6-7 घंटे की नींद लेते हैं ना, अगर 1 घंटा भी आप मेडिटेशन कर लेना तो आपका पूरा दिन होगा ना, आपको उतनी एनर्जी इतनी फील नहीं होगी, सो के उठने में एनर्जी इतनी फील नहीं होगी, उतना आपको मेडिटेशन करने में एनर्जी फील होगी। आपको क्या करना है, ऐसे बैठना है और पूरे ध्यान को एक जगह पे क्या करना है, केंद्रित करना है। अगर आपके पास अगर ध्यान आपका केंद्रित नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, बोर्ड दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा सा बोर्ड दिखाइए। बोर्ड देख रहे हैं, वहां पे क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है गोल। ठीक है, वहां पे बोर्ड पे एक सर्कल बनाना है। आप इधर लाइए, मेरे ओर लाइए। अब ध्यान क्या करना है, उस सर्कल में क्या करना है, गोल बना के एक, वैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाते रहिएगा। ये क्या करना है, एक ऐसे सर्कल बना देना है,
एक बड़ा सा सर्कल, फिर एक छोटा 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 सा सर्कल, फिर एक छोटा, जितना आपके हो सके, ठीक है ना। ये क्या बना दिया, केंद्र, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा। अब दिमाग लगाइए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक आसन में बैठना है, ठीक उसके सामने, ठीक है। और कैसे, इसी आसन में, पैरों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पूरे माइंड को उसके एकदम केंद्र पे देखना है। आंखों को धीरे धीरे क्या करना है, बंद करना है और सोचना है उसी केंद्र की ओर अपना ध्यान ध्यान करना है, केंद्रित करना है। दम आंखों को बंद, स्लो स्लो, बिना किसी औपचारिकता के आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको लगेगा कि आपका जो यहाँ का माइंड है ना, उसके ओर आकर्षित होने लगेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 1 घंटा या 2 घंटा कैसे निकाल लिया मेडिटेशन से। और जीवन को बिताने के लिए, हमने ब्लड सर्कुलेट को ठीक करने के लिए, और हमारे शरीर, जैसे हम क्या होता है कि 4200 मीटर की ऊंचाई पे जो भी बंदा अगर सोता है, चाहे जो भी मनुष्य वहां पे 4200 मीटर की ऊंचाई पे जाकर करता सोता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन आरबीसी क्या होता है जी, फास्ट रहता है, कम नहीं होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे उनको थकावट महसूस नहीं होती। भले वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है, उनको थकावट उतनी नहीं होती। इतनी थकावट अगर हम सो के उठे तो हमें चक्कर आता है, आंख में क्या कीचड़ आ जाते हैं, वो सब इसी के चलते होते हैं, हमारी आलसपन। तो आलस को निकालना है तो क्या करना है, हमको मेडिटेशन करना होगा, ध्यान को केंद्रित करना होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका आलसपन दूर हो जाए और आप हमेशा मोटिवेट फील रहे और एनर्जी की तरह आपका माइंड हमेशा खिलता रहे, ठीक है। बहुत से मैं अपने जो भी रनिंग ग्राउंड के बच्चे हैं उनको ही मैं यही पाठ पढ़ाने का काम करता हूँ, वही बातें बताने का काम करता हूँ कि जो भी एनर्जेटिक बातें हों उनके ऊपर क्या हो जाए, पहुंचे। और मैं जो भी एक्सरसाइज करता हूँ उनको ही बताऊँ कि मेडिटेशन जरूर करें। एक्सरसाइज करने से पहले अपने शरीर को स्ट्रेच कर ले, एक्सरसाइज करके आए तो आप इधर उधर की बातें ना सोच के मेडिटेट करें। जब भी आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हो, क्या करो, आप मेडिटेशन में बैठ जाओ। आपका लो फील होकर हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आप मेडिटेशन में इतनी पावर होती है कि आप अगर 7 घंटा की नींद ले रहे हो, अगर दिन में आप 3 घंटा ही मेडिटेशन किए, जितना आपकी एनर्जी 7 घंटा में पूरा नहीं हुई, आप 3 घंटा मेडिटेशन करके उतनी एनर्जी क्या कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिटेशन हमारे जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो मेडिटेशन करने से हमारी एज भी क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। बने रहे चैनल, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो बने रहे चैनल पर, देखते रहे हमारे चैनल रेसर पप्पू ब्लॉग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।